हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय 2027 का पेपर 28 नवंबर को होना है और इसके फॉर्म चले हुए हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अभी 5वीं क्लास में, आपका बच्चा 5वीं क्लास में है और आपने नवोदय का फॉर्म नहीं भरवाया है तो जरूर जाके भरवाइए। और नवोदय के पेपर में एक सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज टेस्ट होता है। या तो बच्चा हिंदी करता है या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करता है। हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और कंप्रीहेंशन में भी बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एंटोनियन, सिनोनियंस यानी वोकैब से संबंधित भी आ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है आपके बच्चे के लिए कि डेली वो कंप्रीहेंशन को पढ़े, रीडिंग स्किल को डेवलप करे। और साथ ही साथ कैसे रीडिंग स्किल के साथ साथ जो पैराग्राफ उसने पढ़ा है, जो कंप्रीहेंशन उसने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कैसे वो फाइंड आउट कर पाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। 20 नंबर का ये सेक्शन आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 15, 14, 13 तक स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो घड़ी है वो आके अटक जाती है, जो कलम है वो आके अटक जाती है वो कब पे। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि डेली हम प्रैक्टिस करें और बच्चे को भी प्रैक्टिस करवाएं डेली बेसिस पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमें करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा कंप्रीहेंशन। आइए मेरे साथ ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये परचम बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी आज ये पहली क्लास हो चुकी है। केवल 2,500 रुपए फीस है कंप्लीट कोर्स की। इसमें आपको मैथ करवाया जाएगा, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के कंप्रीहेंशन, गद्यांश की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ईवीएस भी इस बार पूछा जा रहा है 20 नंबर में रीजनिंग के साथ, तो वो भी आपका इसमें कवर करवाया जाएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है होम ट्यूशन। प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेड कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक परचम बैच मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी क्लास वगैरह से रिलेटेड है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए हम करते हैं प्रैक्टिस कंप्रीहेंशन की। एक बहुत ही अच्छा सा कंप्रीहेंशन में लेके आया हूं। आइए जरा इसको पढ़ते हैं, पढ़ने में मजा आएगा और क्वेश्चन तो आप छाट ही लोगे जब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वार्न अस अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स एज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक और डॉक्टर हो, दोनों ही यहां पे हमें चेतावनी करते हैं, यानी हमें वार्न करते हैं किसके बारे में, कि बहुत लंबे समय तक अब टीवी देखते हैं तो टीवी के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो हमारे सिस्टम है अंदर, जो उनके साथ साथ ऑर्गन पे भी इफेक्ट यहां पे डालता है टीवी देखना। क्या क्या इफेक्ट है दोस्तों? एवरीवन ऑन एन एवरेज वॉचेस टीवी फॉर 3 to 4 आवर डेली। कह रहा है कि हर आदमी लगभग औसत के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। विच वीकनेस द आई साइट, जो आंखों को क्या करता है, कमजोर करता है। चिल्ड्रंस आर द मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज, कह रहा है कि बच्चे इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि दे वॉच टीवी फ्रॉम ए क्लोज रेंज विच इज मोर हार्मफुल। कह रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं टीवी देखने से। क्या आप भी टीवी देखते हैं? क्या देखते होंगे, मुझे पता है, थोड़ा बहुत देखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म या लॉन्ग आवर्स के लिए या बहुत ही क्लोज रेंज में नहीं देखना चाहिए कि टीवी के पास ही बैठ गए। और कभी भी कमरे की लाइट ऑफ करके टीवी नहीं देखना चाहिए, उससे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो टीवी देखना जरूरी है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना है। तो यहां पे कह रहा है कि द मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज दे वॉच टीवी फ्रॉम ए क्लोज रेंज। क्लोज रेंज का मतलब बहुत नजदीक से टीवी देखते हैं। विच इज मोर हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है, यानी जो अफेक्ट करता है। दिस हैज आल्सो रिजल्ट इन ए जर्नल कंप्लेंट ऑफ हेडेक। हेडेक का मतलब भैया इससे सरदर्द की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सरदर्द भी आपको हो सकता है जब आप क्लोज रेंज से टीवी देखेंगे। वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स इज हार्मफुल। लंबे समय तक टीवी देखना, लगातार आप बैठे हो 4-5 घंटे तक टीवी देख रहे हो संडे के दिन, फॉर आवर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। लंबे समय तक टीवी देखना ना केवल हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य, उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करना है।
ठीक है। जब आप भी लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करोगे, केवल पढ़िए। शुरुआत में हो सकता है आपको समझ में ना आए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन लगातार जब डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, डेली कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 कंप्रेहेंशन आपको पढ़ने चाहिए। इससे रीडिंग स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी, अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। The high-pitched sound of dance music fights presented in various program may result in deafness. Deafness का मतलब होता है बहरापन, कि भैया हाई पिच में बहुत ज्यादा आवाज में अगर आप कोई डांस देख रहे हो, कोई म्यूजिक सुन रहे हो, या कोई फाइट चल रही है, फिल्म का सीन है जिसको आप हाई पिच में सुन रहे हो, तो ये आपके बहरेपन का कारण बन सकता है। वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली इन वन पोस्चर, एक ही पोजिशन, मैंने एक प्रकार से बैठे हो, बस बैठे हो, आपको पता ही नहीं कि थोड़ा भाई पानी वानी पीना है, आंखों को भी झपकाना है, थोड़ा घूम के भी आना है, वही चीज कह रहा है कि वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली इन वन पोस्चर आल्सो कॉजेज जॉइंट पेन। जॉइंट में पेन हो सकता है, बैकेज यानी जो पीछे का दर्द हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है। ईटिंग व्हाइल वॉचिंग टीवी मेक्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्लो होता है, ठीक है, यानी इसको इनएक्टिव बोल सकते हैं, इनको लेजी बोल सकते हैं। कह रहा है कि भैया टीवी देखते देखते मम्मी ने बोला कि खाना बन गया है बेटा, तो आपने क्या कहा? मम्मी इधर ही दे जा, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, मैं टीवी देखूंगा, बालवीर आया हुआ है, टीवी देखते देखते ही खाना खाऊंगा। और ये आपको क्या करेगा? आपकी जो पाचन तंत्र है उसको भी यहां पे खराब कर देगा, उसको स्लो कर देगा। ऑब्सेसिटी का मतलब कब्ज की समस्या आपको हो सकती है। कह रहा है कि सीन्स ऑफ हॉरर एंड वॉयलेंस कोज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द यूथ। कह रहा है कि जब आप हॉरर फिल्म देखते हैं या कोई ऐसा सीन जो डरावना है, इस प्रकार के सीन अगर आप देखते हैं तो इसको आपसे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। कंप्रिहेंशन समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 66 यहां पे कह रहा है कि वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर डज नॉट अफेक्ट। कह रहे कि लंबे समय तक अगर आप टीवी देखेंगे तो किस चीज पर प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा? भैया मेंटल हेल्थ पे तो पड़ेगा, डाइजेस्टिव पे पड़ेगा, टीवी देखते देखते खाएंगे तो उससे वेट भी बढ़ेगा, तो किस पे नहीं पड़ेगा दोस्तों? हाइट पे। हाइट कम ज्यादा नहीं होगी आपकी, चाहे आप कितना ही टीवी देख लीजिए, हाइट का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है कि सीन्स ऑफ हॉरर एंड वॉयलेंस कोज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द यूथ। द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद। अब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, क्या वो हार्ट से संबंधित है, क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित है, या सुनने संबंधित? नहीं। साइकोलॉजी का मतलब आपका माइंड है दोस्तों, माइंड से रिलेटेड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर 3 देखेंगे क्वेश्चन यहां पे, कह रहा है कि वॉचिंग टीवी मोस्टली अफेक्टेड द आईसाइट ऑफ चिल्ड्रंस बिकॉज। कह रहा है कि टीवी देखना बच्चों को सबसे ज्यादा, बच्चों की आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि दे हैव स्लगिश, क्या कि उनके पास स्लो पाचन तंत्र है? नहीं, इससे आईसाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे सिट इन रॉन्ग पोस्चर, क्या वो गलत पोस्चर में बैठते हैं? नहीं, ये भी कारण नहीं है। बिकॉज दे वॉच टीवी फ्रॉम क्लोज, क्योंकि वो टीवी को बहुत ज्यादा नजदीक से देखते हैं। तो अगर आप भी देखते हैं टीवी नजदीक से, थोड़ा दूर होके बैठे, उसके बाद आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड स्लगिश। स्लगिश का मतलब अभी आपको मैंने बताया, इसका मतलब होता है स्लो, लेजी आप इसको कह सकते हैं, आप हिंदी में इसको कह सकते हैं भैया सुस्त, यानी मंदा कर देना, धीरे कर देना, है ना। तो भैया इसका सिनोनिम्स पूछा नहीं, इसका पर्यायवाची, इसी के जैसा कोई वर्ड। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? फुर्तीला होता है, ठीक है, फुर्तीला, एक्टिव जिसको बोल सकते हैं। एनर्जेटिक भी ब्रिस्क का ही सिनोनियम है। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? स्लो इसका आंसर हो जाएगा। 70 कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है जो आपको नुकसान करे, ठीक है। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है। होपलेस यानी आशा रहित होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इंजीरियस मतलब हानिकारक, ये तो तीनों इसके सिनोनिम्स ही दिख रहे हैं, तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? यूजफुल, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंप्रीहेंशन। डेली बेसिस पे आपको 1-2 प्रैक्टिस हम करवाएंगे, या अल्टरनेट डे पे आपको लिए डेली प्रैक्टिस हम लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस, तो परचम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन को सीधा डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।